नमस्कार मित्रों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट पर। तो मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो कि राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता जो आरबीएससी की क्लास 10th की जो बुक है राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, उसमें से ये हम है जो पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था मित्रों एक वीडियो के अंतर्गत कि आपको आरबीएससी की जो 10th क्लास की जो राजस्थान का इतिहास है कला संस्कृति की बुक है, उसको हम लोग है जो पूर्ण रूप से अपने यूट्यूब चैनल पर है जो पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख सकते हैं उस वीडियो को। और उसमें मैंने आपसे कहा था कि आप लोग 200 सब्सक्राइबर कीजिएगा और हम लोग है जो बुक्स को स्टार्ट कर देंगे। अभी तक आपने है जो उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और मुझे आशा और उम्मीद है कि मैंने जो कहा था कि 200 सब्सक्राइबर वो आप लोग जल्द ही पूरे कर पाएंगे। और मुझे काफ़ी आपसे उम्मीद है और आप लोग जो प्यार और रिस्पांस दिखा रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है। तो आप लोगों से अपेक्षा है कि आप ज़रूर है जो इसमें सपोर्ट करेंगे और अपने चैनल को है जो आगे बढ़ाने में आपकी अहम भूमिका रहेगी। क्योंकि मित्रों, आपको पता है किसी भी यूट्यूबर को अगर जब आगे बढ़ना होता है तो उसके साथ जो कि लोगों की, स्टूडेंट्स की और अभ्यर्थियों का जो प्यार होता है वो अगर मिलता रहता है तो एक कोई भी यूट्यूबर हो और कोई भी टीचर हो उसको आगे बढ़ने से है जो कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे मित्रों आपसे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इसमें जो मैं कह रहा हूँ वो आपको अगर पसंद आता है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ मित्रों चैनल को शेयर भी करना, वीडियो को लाइक भी करना। तो देखिए मित्रों, कोई भी यूट्यूबर हो, मैं हालांकि पर्सनली नाम नहीं लेना चाहता, फिर भी बहुत बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े जो शिक्षक हैं, वो अपने जो हम लोग उनका है जो सम्मान करते हैं तब जा कर के है वो आगे बढ़ते हैं। और सम्मान करना चाहिए अच्छे लोगों का। ये हम लोगों को पता है कि हमारी संस्कृति और जो हमारा यहाँ का रहन सहन है वो ये बयां करता है कि हम लोग कितना है जो लोगों का सम्मान करते हैं और कितना नहीं करते हैं। और किसी भी इंसान की अगर हम लोग मदद करते हैं तो आगे बढ़ने से है जो उसको कोई नहीं रोक सकता। और इंसान जब आगे बढ़ता है तो उसके साथ बहुत सारे लोग हैं जो खड़े होते हैं और होना ही चाहिए मित्रों। तो मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इसमें सहायता करेंगे। और ये देख सकते हैं यहाँ पे अपन जो कि आरबीएससी की क्लास 10th की पुस्तक है उसका जो चैप्टर नंबर 2 है उसको आज हम लोग है जो पढ़ेंगे। हालांकि चैप्टर 1 जो कि अध्याय अपना 1 है वो थोड़ा सा बड़ा अध्याय है, इसलिए हम इसको एक बार रहने देते हैं। हालांकि पढ़ेंगे उसको भी, लेकिन थोड़ा सा उसमें लंबा वीडियो बनेगा, इसलिए मैं उसको एक बार है जो रख देता हूँ और बाद में है जो इसको हम लोग देख लेंगे आराम से किसी दूसरे वीडियो के अंतर्गत। आज हम लोग देखेंगे राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। मित्रों देखिए, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं जो कि शिक्षा देते हैं यूट्यूब पर। और हालांकि यूट्यूब एक ऐसा ज़रिया है जहां पर बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जहां से है जो शिक्षा ग्रहण की जाती है अपने को। और बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं उनसे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो किस तरह से अपने को है जो शिक्षा देते हैं और किस तरह से हमें मोटिवेट करते हैं, वो हम लोगों को है जो देखना चाहिए अपने को उनको। और यूट्यूब पर ज्ञान काफ़ी भरा पड़ा है, लेकिन उसको लेने वाला होना चाहिए। तो करते हैं मित्रों वीडियो की शुरुआत। राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। लोक देवता 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। और इस्लामी संस्कृति के प्रभावों तथा रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनुष्यों की चिंतन धारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान, मनन एवं नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रभावित होने लगी। मित्रों, आपको वीडियो अगर साफ नहीं दिख रहा है तो वीडियो को आप 360 की जो क्वालिटी है उसके अंदर आप करके देख लीजिएगा, वीडियो पूर्ण रूप से है जो साफ दिखेगा। और अगर आपको वीडियो की है जो स्पीड वो अगर आपको कम लग रही है, धीमी लग रही है, तो आप लोग ज़रूर थोड़ी सी स्पीड बढ़ा करके है जो इसको देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं आपसे कहना चाहता था। आगे है अपना इसी
इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई। आमजन ने इनकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया वरन उन्हें देवता तुल्य मानते हुए इन्हें लोक देवता व लोक संत का दर्जा प्रदान किया। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ महान व्यक्तित्वों का है जो अध्ययन करेंगे। तो हमारे जो राजस्थान है मित्रों, इसमें बहुत सारे ऐसे लोक संत और लोक देवता हुए हैं जो हम लोगों को है जो काफ़ी प्रेरणा देते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमको है जो एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। और किस तरीके से उन्होंने है जो लोगों का साथ दिया और लोग उनके कहे अनुसार चले, तो एक अच्छा जो मार्गदर्शन है वो मिलता रहा हम लोगों को और एक अच्छी संस्कृति है जो राजस्थान की मानी जाती है। अगला है अपने यहाँ पे जो महान व्यक्तित्व हैं उनमें से हम जो कि गोगा जी लोक देवता उनके बारे में है जो देखते हैं। गोगा जी का नाम राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। पाबू हरबू रामदे मांगलिया मेहा 5 पीर पधार जो गोगा जी जेहा। तो यहाँ पर गोगा जी को है जो 5 पीरों में है जो शामिल किया गया है। तो इसकी एक मित्रों ट्रिक है 5 पीरों की, गोपाराम है। क्या है इसकी ट्रिक? एक गोपाराम है, मतलब गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, रा से रामदेव जी, म से मांगलिया मेहा जी और अपने हड़बू जी। ये हो जाएंगे 5 पीर। तेजा जी को इनमें शामिल नहीं किया गया है 5 पीरों के अंतर्गत। और गोगा जी के पिता का नाम जेवर और माता का नाम है जो बाछल था। इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। गोगा जी अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सुरजन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था और अर्जन सुरजन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जन सुरजन के साथ है जो गोगा जी भी वीर गति को प्राप्त हुए। गोगा जी का जन्म स्थल है जो ददरेवास शीर्षमेड़ी तथा उनका समाधि स्थल है जो धुरमेड़ी कहलाता है। गोगा जी की स्मृति में गोगामेड़ी जो कि हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में है जो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में है जो मनाई जाती है। इस दिन गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक रूप में अथवा सर्प के प्रतीक के रूप में है जो पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांवों में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। मान्यता है कि गोगा जी को जाहिर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है और हिंदू है जो इन्हें नागराज, तो मुस्लिम है जो इनको गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। ये है अपने गोगा जी देवता। मित्रों, गोगा जी के जो थान है वो खेजड़ी के नीचे होते हैं, आपको पता होगा। और अपने जो कि ग्रामीण इलाकों में काफ़ी महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं गोगा जी। और इनकी तांती बांधी जाती हैं जब अगर सर्पदंश हो जाता है, तो इससे है जो जल्द ही जो कोई भी व्यक्ति हो उसको अगर सर्प ने काट लिया है तो इसका तांती बांधने से है जो जल्द ठीक हो जाता है, ऐसा माना जाता है अपने यहाँ पर। अगला है यहाँ पे अपने देवता तेजा जी। वीर तेजा का जन्म खड़नाल नागौर ग्राम के ताहड़जी और रामकुंवरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था। जब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर गए हुए थे तब है जो उसी दिन मेर लोग लाचा गुजरी की गायें चुराकर ले गए और गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा ही रहे थे कि रास्ते में इन्हें सुरसरा नामक स्थान पर इन्हें एक सर्प मिला और तेजा जी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं वहां आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजा जी ने गायें मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार है जो वापस सर्प के पास आए और पूरे शरीर पर घाव होने के कारण इन्होंने सर्प के डसने के लिए जिह्वा आगे कर दी और सर्पदंश के कारण सुरसरा में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। देखिए कितने वचन के पक्के होते थे मित्रों जो कि तेजा जी। और भी जो बाकी संत लोक देवता है वो वचन के पक्के होते थे और तेजा जी है जो पूरे शरीर पर घाव के निशान होने की वजह से है जो उनके डसने के लिए जो जगह नहीं बची थी, लेकिन जो उनकी जीवा है वो एक ऐसी जगह रही थी जहाँ पर घाव नहीं था और वहाँ पर है जो सर्प ने डस लिया और सर्प डसने से है जो उनकी मृत्यु हो जाती है। और तेजा दशमी जो कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक पर्वतसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है। तेजा जी भी गोगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय है। तेजा जी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है जिनकी जिह्वा को सर्प डस रहा है। मान्यता है कि यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजा जी की तांती बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता।
तो मित्रों ये जो कि RBSC की जो बुक है क्लास 10th की, इसमें से हम लोग है जो ये देख रहे हैं। हालांकि इसमें ज़्यादा विस्तार से नहीं दिए गए हैं, फिर भी जो बेसिक जानकारी होती हैं वो हम लोगों को इस पुस्तक में से है जो मिल जाती हैं और काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है। इनमें से मित्रों जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस है वो इस पुस्तक में से बन जाते हैं और इसी में से है जो सेम टू सेम जो लाइन है वो उठा करके है जो किसी भी एग्ज़ाम में है जो पूछी जाती हैं। तो ये अपने लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ज़रूर वीडियो को वॉच कीजिएगा पूरा। और इनमें से लोक देवता और संत है जो टॉपिक लगता है किसी भी अगर एग्ज़ाम में, तो इनमें से क्वेश्चन है वो बन जाते हैं यहीं से। और काफ़ी अच्छी बुक है मित्रों, इसको हम लोग पूरा देखेंगे अगर आप लोगों को प्यार और स्नेह मिलता रहा तो। लोक देवताओं से संबंधित ये मान्यताएं व कथाएं अक्सरशः सत्य हो आवश्यक नहीं। इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं यथा निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आदि आमजन तक पहुंचाना रहा है। पाबू जी का जन्म धांधल जी राठौड़ के यहाँ 1239 में कोलू में हुआ था। कहाँ पर? कोलू में। और इतिहासकार मोहनोत नैणसी, महाकवि मोरजी आसिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबू जी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ। और पाबू जी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सोढ़ी के साथ हुआ। और विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल जो कि नागौर के नरेश जिंदराव खींसी ने पूर्व वैर के कारण देवल चारणे की गायों को घेर लिया और देवल ने पाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात 4थे फेरे से पूर्व ही देवल चारणी की केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षार्थ जो रवाना हो गई। कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में पाबूजी अनेक साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हुए और वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत, वत्सलता एवं गौ रक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। इनका मुख्य पूजा स्थल है जो कोलू फलौदी में है, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह जो कि हाथ में भाला लिए है अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। पाबूजी की ऊँटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय है जो पाबूजी को ही जाता है। और ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपे भोपियों द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। काफ़ी सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है, तो लक्ष्मण का अवतार है जो पाबूजी को माना जाता है। और ऊँटों के जो बीमार होने पर है जो इनकी फड़ बाँची जाती है और ऊँटों के रक्षक हैं ये पाबूजी। और सर्वप्रथम ऊँट लाने का जो श्रेय है वो ही इनको ही दिया जाता है। आगे अपने हो जाएंगे देवता देवनारायण सिंह। देवनारायण बगड़ावत प्रमुख भोजा और सेठू गुर्जर के पुत्र थे, जिनका जन्म है जो 1243 ईस्वी के लगभग हुआ। और इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही भिनाय के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित जो मारे गए थे। और भिनाय शासक से इनकी रक्षा हेतु इनकी माँ सेठू इन्हें लेकर अपने पिहर जो कि मालवा चली गई। और 10 वर्ष की अल्पायु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे, तो मार्ग में धारा नगरी में जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपल देश से उन्होंने विवाह कर लिया। कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु भिनाय पहुँचे, जहाँ गायों को लेकर भिनाय ठाकुर से हुए संघर्ष में देव जी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। और इनका मुख्य पूजा स्थल है जो आसींद भीलवाड़ा में है। ये मित्रों अभी आरपीएससी की जो सेकंड ग्रेड की परीक्षा हुई थी इसमें ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था कि जो देवनारायण जी का पूजा स्थल है वो कहाँ पर है, तो ये आसीन भीलवाड़ा में है जो मुख्य स्थान माना जाता है, जहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को है जो मेला लगता है। इनके मुख्य अनुयायी है जो गुर्जर हैं। कौन है? गुर्जर जाति के जो है लोग हैं वो इनके अनुयायी माने जाते हैं। और देव जी की फड़ तथा देव जी और बगड़ावतों से संबंध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका वो यशोगान करते हैं। किंवदंती है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर ये 6 माह में है जो पूर्ण होता है। देवनारायण जी जो कि एक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। अगले है अपने मलिनाथ जी। मलिनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल चलखा और जानीदेव के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ। और पिता की मृत्यु के पश्चात वे चाचा कान्हड़देव के यहाँ महेवा में शासन प्रबंध देखने लगे। और चाचा कान्हड़देव की मृत्यु के बाद वे 1374 में महेवा के स्वामी बन गए।
राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया। अपनी रानी रूपादेवी की प्रेरणा से वे 1389 में उगमसी भाटी की शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे। मलिनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके 1399 ईस्वी में एक वृहत हरि कीर्तन आयोजित करवाया और इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। और लूणी नदी के तटवर्ती तिलवड़ा जो कि बाड़मेर में है, इनका है जो मंदिर है, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। और जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण है जो इन्हीं के नाम पर है जो मालानी किया गया था और इनकी आज भी है जो मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। अगले देवता हैं अपने रामदेव जी। तंवर वंशीय अजमाल जी और मैणादेव के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के ऊंडू काश्मीर गांव में हुआ। इन्हें मलिनाथ जी के समकालीन माना जाता है और बालपन में ही इन्होंने पोकरण क्षेत्र मलिनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात वहां भैरव नामक एक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक है जो खत्म किया। और इनका विवाह है जो अमरकोट के दलजी सोढ़ा की पुत्री नेतल देश से हुआ था और अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में देने के बाद उन्होंने रामदेवरा गांव बचाया और वहीं 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की मुख्य विशेषता है। और मित्रों, आपको पता है रामदेव जी को है जो सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक माने जाते हैं। ये मुख्य रूप से सांप्रदायिक सद्भावना के देवता माने जाते हैं और इन्होंने है जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई थी उनको है जो समाप्त किया और एक मनुष्य होता है उसकी जगह है जो इन्होंने ये अपना धर्म चलाया कि मनुष्य हैं और हिंदू न मुस्लिम और दोनों को है जो सांप्रदायिक सद्भावना से दूर रखा और सांप्रदायिक सद्भावना जो थी और वो बनाए रखी। हमारे यहाँ लोक देवता प्रमुख रूप से माने जाते हैं। रामदेव जी को सद्भावना के रूप में इनको पूजा जाता है सांप्रदायिक सद्भावना के रूप में। अगले हैं अपने आगे है यहाँ हिंदू जहाँ श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं। वहीं मुसलमान है जो रामसा पीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। सामान्यतः गाँव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगलिए स्थापित किए जाते हैं। ये स्थान है जो थान कहलाते हैं और रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई और इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। और रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का है जो विरोध किया था। ये महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं मित्रों और इन्होंने समाज सेवा में अपना जो भी समर्पण था वो दिखाया था। एक लोक देवता आगे हैं अपने मेहाजी मांगड़िया। मेहाजी मांगड़िया राजस्थान के पंचपीरों में गिने जाते हैं और ये रावचुंडा के समकालीन थे। इनका जन्म है जो पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था किंतु पालन पोषण अपने ननिहाल में मांगड़िया क्षेत्र में हुआ था और इसलिए ये है मेहाजी मांगड़िया के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए और अंत में जैसलमेर के राव राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए वे वीर गति को है जो और ये वीर गति को प्राप्त हो गए। वे अच्छे शकुन शास्त्री थे। लोगों की सेवा सहायता करने एवं उन्हें संरक्षण देने के कारण वे लोक देवता के रूप में पूजे गए। और बापड़ी में इनका मंदिर है जहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को है जो मेला भरता है मेहाजी मांगड़िया का। अगले हैं हड़बूजी जो कि भुंडेल नागौर के महाराज सांकला के पुत्र और रावत जोधा के समकालीन थे और अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे भुंडेल छोड़कर है जो हरभम जाल में आकर रहने लगे। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ से दीक्षा ली और लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी और इस सहायता व आशीर्वाद से जब ये भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा इन्हें बेंगटी गांव प्रदान किया। जोधा ने है जो इन्हें क्या दिया था, बेंगटी जो गांव है वो इनको है जो पुरस्कार के रूप में या आशीर्वाद के रूप में है जो ये गांव प्रदान किया। और हरबूजी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री
वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माना जाता था। और इनका प्रमुख स्थान है जो बेंगटी फलोदी में है। कहाँ पर है अड़बू जी का जो प्रमुख स्थान, ये जो कि बेंगटी फलोदी में है। और मनौती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ अनेक मंदिर में स्थापित इनके मंदिर में संस्थापित हड़बू जी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं। हड़बू जी की एकमात्र जो है वाहन जो कि गाड़ी, इनकी पूजा की जाती है हड़बू जी की। और अलग अलग देवताओं के अलग अलग जो प्रतीक चिन्ह हैं उनकी पूजा की जाती है। और उसी प्रकार से है हड़बू जी की है जो गाड़ी की पूजा की जाती है। यहाँ पे है आगे, क्या आप जानते हैं अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता व साहस दिखलाने वाले कल्ला जी की मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि है। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्ला जी का धड़ है जो मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक जा पहुंचा। अब है आगे संत धन्ना। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना को ही है। और धन्ना का जन्म टोंक जिले के ध्युवन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए और गुरु रामानंद के प्रभाव से ये निर्गुण उपासक हो गए। और गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दे दिया। और इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए ही आत्मशुद्धि का प्रयास किया। और धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। और इन्होंने नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना है तथा औपचारिकताओं और बाह्य आडंबरों का विरोध किया। अगले हैं अपने संत जो कि पीपा। खींसी राजपूत पीपा गागरोन झालावाड़ के शासक थे। और इनका जन्म है जो 1425 ईस्वी में हुआ माना जाता है। और कालोपरांत पीपा काशी जाकर है जो रामानंद के शिष्य बन गई। और धन्ना के समान ही इन्हें भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ। और पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे। तब पीपा जी भी राज्य त्याग कर छोटी रानी सीता सहित उनके संग हो लिए। और इसके पश्चात घूमते हुए वे टोडा जो कि टोंक आए और वहाँ के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाए। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए वे पुनः गागरोन लौट आए और आहू तथा कालीसिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे। इनका यहाँ मंदिर, निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध हैं। और बाड़मेर जिले के चमदड़ी गांव में है जो पीपा जी का भव्य मंदिर है। और यहाँ इनके प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज का प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल जो समागम है जो यहाँ आयोजित होता है। दर्जी समुदाय के है जो आराध्य देव माने जाते हैं ये जो कि संत पीपा जी से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध हैं, जिनमें पीपा की कथा, पीपा परसी, पीपा की वाणी, साखिया, पद आदि मुख्य हैं। 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित एक चेतावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। और ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया है। भक्ति को ये मोक्ष प्राप्ति का एक प्रमुख साधन मानते हैं। और पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए ईश्वर उपासना करने पर जोर देते हैं। पीपा उसने इसमें विश्वास नहीं करते थे। वे प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी है जो समान है। आगे है अपने जाम्भोजी। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्भोजी का जन्म 1451 ईस्वी की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर जो कि नागौर में है कि पंवार वंशी राजपूत लोहट जी तथा हंसा देवी के घर में हुआ। और 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के पश्चात वे गृह त्याग कर समराथल बीकानेर में रहते हुए सत्संग तथा हरि सरसम में अपना समय व्यतीत करने लगे। और 1485 में इसी स्थान पर इन्होंने विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनके जीवन तथा विचारों पर आचरण करने वाले विष्णु कहलाते हैं। और इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया। जीव कल्याण तथा वृक्षों की रक्षा, प्राणोत्सर्ग करना इस संप्रदाय का इतिहास रहा है। और पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्भोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। और जाम्भोजी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, विष्णु धर्म प्रकाश तथा जंब सागर है। और 1537 ईस्वी में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और तालवा गांव के निकट इन्हें समाधिस्थ किया। यह स्थान मुकाम कहलाता है। और वर्ष में 2 बार फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को यहाँ मेला लगते हैं। जसनाथ जी
अगले हैं जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म है जो 1482 ईस्वी को कतरियासर बीकानेर में हुआ। मित्रों, जो जाम्बोजी है इनको पर्यावरण प्रेमी मानते हैं, क्योंकि इन्होंने पर्यावरण के लिए अपने जो विष्णुई संप्रदाय के लोग हैं वो है जो पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने है जो बलिदान कर देते हैं अपने शरीर का। और वहाँ पर आपको पता होगा जो कि जोधपुर में जो खेजड़ली गांव वहाँ पर एक घटना हुई थी, वो है जो विष्णुई संप्रदाय के लोगों द्वारा ही थी। इसलिए वहाँ पर 363 जो स्त्री पुरुष वहाँ पर है जो मारे गए थे, उन्होंने बलिदान दिए थे वहाँ पर। और आगे है अपने जसनाथ जी। जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी को कतरेसर बीकानेर में हुआ था और इन्हें हमीर जी, जानी, जाट और रूपा देकर पौष्य पुत्र माना जाता है। और लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी को जीवों पर दया करने का संदेश दिया था। और जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया और राव लोणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान भी दिया है। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी तक ने इन्हें कतरियासर के पास भूमि दी थी। और 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जाम्भोजी का परस्पर मिलन हुआ था और जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1500 में 24 वर्ष की अल्पायु में कतरियासर में जीवित समाधि ले ली। इनके उपदेश सिम्भूतड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। ये क्वेश्चन मित्रों है जो रिपीट होता रहता है, किसी भी एग्जाम में देख सकते हैं आप, सिम्भूतड़ा और कोंडा जो ग्रंथ हैं। अगला है, आगे हैं कतरियासर ही जसनाथ जी की तपोभूमि व कर्मस्थली है। यहाँ वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेले लगते हैं। अगले हैं लालदास। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास का जन्म है जो मेवात प्रदेश अलवर के धौलीदूब गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी 1504 में हुआ था और इनके पिता का नाम चांदमल और माता का नाम है जो समदा था। लालदास ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप धौलीदूब छोड़कर बांधोली गांव में है जो सिंह शिला पहाड़ पर कुटिया बना ली। और मित्रों, ये धौलीदूब जो कि एक स्थान अभी आप देख सकते हैं, बार बार एग्जाम में है जो ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है कि धौलीदूब का संबंध है जो किस संत या लोक देवता से, या फिर आप कह सकते हैं किस संप्रदाय से संबंधित हैं या किस संत से संबंधित हैं। तो ये लालदासी संप्रदाय से और लालदासी से संबंधित हैं। मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया और संत लालदास ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने के उपदेश दिए। इनका मानना था कि ईश्वर व अल्लाह एक है, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है स्वयं उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं और लालदास की चेतावनियाँ इनका प्रमुख काव्य ग्रंथ है। और नगला में 1648 में 108 वर्ष की दीर्घायु में इनका निधन हुआ और इनकी समाधि शेरपुर में है, जहाँ पर आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। मित्रों, ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, आप लोग ज़रूर वीडियो में बने रहिएगा और काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती हैं ये। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस है वो अपने को एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को जो अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करना भी न भूलना। मित्रों, अगला है संत हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास का जन्म डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में 1455 में हुआ और इनका मूल नाम है जो हरि सिंह सांकला था और प्रारंभ में लूट मार करना इनका पैसा था। लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन है जो बदल गया और 1513 में इन्होंने बौद्ध ज्ञान प्राप्त किया और अपना नाम हरिदास रख लिया और इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया था तथा कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अख निरंजन या फिर हरि निरंजन कहा जाता है। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित हैं। डीडवाना में 1543 में इनका देहांत हो गया था संत हरिदास जी का। और निरंजनी संप्रदाय इनका है जो महत्वपूर्ण संप्रदाय माना जाता है। अगले हैं अपने दादू दयाल। राजस्थान के कबीर कहे जाते हैं इनको।
राजस्थान का कबीर दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 1544 ईस्वी को माना जाता है। बुढ़न नामक संत से दीक्षा ग्रहण करके दादू 1568 ईस्वी में सांभर आकर रहने लगे तथा धुनिया का कार्य आरंभ कर दिया। यहाँ से दादू ने उपदेश देना है जो आरंभ कर दिया। और 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए और जहाँ अगले 14 वर्षों तक इन्होंने निवास किया। और दादू ने 1585 ईस्वी में जो मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी की थी। और दादू तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते हुए व उपदेश देते हुए 1602 में फुलेरा के समीपवर्ती ग्राम नारायणा में आ गए और यहीं ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 ईस्वी का इन्होंने है जो देह त्याग दिया। और दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार ही समीपस्थ जो कि भैराणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर है जो रख दिया गया। और दादूपंथी इसी स्थान को है जो अत्यंत पवित्र मानते। और दादू ने ब्रह्म जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा यानी कि सधुकड़ी में दिए। और दादू जी की वाणी तथा दादूरा दूहा नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार मिलते हैं। और दादू कबीर की तरह सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले परम तत्व की तलाश करने वाले थे। और दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया। गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रज्जब, माधुदास आदि दादू के प्रमुख है जो शिष्य थे। मित्रों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आगे हैं अपने मीराबाई। कृष्ण भक्त कवयित्री व गायिका मीराबाई 16वीं सदी के भारत के महान संतों में से एक थी। और मीरा को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। इनका जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दूदा के पुत्र रतन सिंह के घर में कुड़की नामक ग्राम में 1498 के लगभग हुआ था। और इनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे। और मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ। और इनका विवाह है जो 1516 में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ था। पर विवाह के कुछ वर्ष पश्चात है जो पति की मृत्यु हो जाने से ये तरुण अवस्था में ही विधवा हो गई। और मीरा का साधु संतों में उठना बैठना और उनके साथ भजन कीर्तन करना इनके देवर राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया। और विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने तथा सर्प से कटवाने का भी प्रयत्न किया, किंतु मीरा की कृष्ण भक्ति कम नहीं हुई। कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ था। एक बारात को दूल्हे सहित जाते देखकर बालिका मीरा अत्यधिक प्रभावित हुई और अपनी दादी के पास जाकर उत्सुकता से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी। दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया। मीरा को तभी से गिरधर गोपाल की लगन लग गई। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई। और वहीं है जो 1547 ईस्वी में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। और मीरा जी की पदावलियाँ प्रसिद्ध हैं। इनकी भक्ति की मुख्य विशेषता ये थी कि उन्होंने ज्ञान से अधिक भावना व श्रद्धा को महत्व दिया। मीरा की भक्ति कांता भाव की है जो भक्ति रही है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है मित्रों। इसमें से काफ़ी सारे है जो क्वेश्चंस हूबहू है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को है जो पूरा वॉच कीजिएगा। अगले हैं अपने संत रानाबाई। राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है इन्हें। संत रानाबाई का जन्म मारवाड़ के हरनावा जो कि मकराना के पास गांव में है जो वैशाख शुक्ल तृतीया को 1504 में जाट परिवार में हुआ। और इनके पिता का नाम है जो राम गोपाल तथा माता का नाम है जो गंगाबाई था। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्य रानाबाई कृष्ण भक्त थी। और 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 में रानाबाई ने जीवित समाधि ली। और यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। अगले है संत मावजी। संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी में सावला गांव में हुआ था। और संत मावजी ने अपने विचारों को स्थायी एवं साकार रूप देने हेतु निष्कलंक नामक संप्रदाय की स्थापना की थी। निष्कलंक संप्रदाय की जो स्थापना वो किसने की थी? संत मावजी ने की थी। यानी पवित्र एवं पाप रहित जो संप्रदाय है वो। कहा जाता है कि जब इनकी आयु 12 वर्ष थी तो ये घर छोड़कर है जो माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे। और इसी स्थान पर है जो संवत 1784 जो कि माघ शुक्ल एकादशी गुरुवार को इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और उसी दिन वहाँ पर मावजी ने बेणेश्वर नामक धाम की स्थापना की। और इसके बाद इन्होंने धर्मोपदेश देना आरंभ कर दिया और अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोगों को शामिल किया।
इन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज़ मंगवाया और धौलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिनके संदों की संख्या 72,96,000 बतलाई जाती हैं। वाद विवाद की शैली में लिखे ये ग्रंथ चौपड़ा कहलाते हैं। चौपड़ा ग्रंथ किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन मित्रों एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपके संत मावजी से संबंधित हैं। मावजी के ये चौपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं और मावजी के अनुयायी इन्हें है जो विष्णु का 10वां अवतार जो कि कल्कि अवतार है जो मानते हैं। डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी बड़ी संख्या में हैं और इनका मुख्य मंदिर जो कि साबला में है, जहां मावजी की शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है। बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम, जाखम और माही नदियों के त्रिवेणी संगम पर है जो मेला लगता है यहाँ पे। तो ये आप लोगों को पता ही होगा, जो कि त्रिवेणी संगम, सोम, जाखम और माही, बेणेश्वर धाम, जहाँ पर है जो इनका प्रसिद्ध मेला लगता है। अगले हैं संत रामचरण। जयपुर राज्य के अंतर्गत चौड़ा गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 ईस्वी को वैश्य कुल में बखतराम और देवजी की यहाँ राम किशन का जन्म हुआ और मेवाड़ के दांतड़ा ग्राम में महाराज कृपाराम जी से 1751 ईस्वी को दीक्षा प्राप्त करके राम किशन रामचरण बन गए और 1758 ईस्वी में गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से है जो उठ गया और रामचरण जी वैरागी हो गए और इसके बाद भीलवाड़ा में साधना करते हुए इन्होंने निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया और मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर रामचरण कुहाड़ा गांव चले गए और शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर वह शाहपुरा चले गए। शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके रहने के लिए एक छत्री का निर्माण करवाया और एक मठ भी स्थापित किया। राम नाम स्मरण करते हुए 1798 में शाहपुरा में ही इनका निधन हो गया और इनके आध्यात्मिक उपदेश अणभे वाणी नामक ग्रंथ में संकलित हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि रामचरण जी का कौन सा ग्रंथ है, तो अणभे वाणी है। कौन सा? अणभे वाणी। और रामचरण जी द्वारा प्रवर्तित पंथ रामचरण ही संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हैं और इस संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं मानी जाती है। इन शाखाओं में रामचरण को शाहपुरा शाखा का संस्थापक माना जाता है और अन्य जो 3 शाखाएं हैं, रेण, सिंहथल और खेड़ापा शाखा के संस्थापक क्रमशः दरियाव जी, हरिरामदास जी और रामदास जी है जो माने गए थे। तो ये क्वेश्चन भी मित्रों बार बार रिपीट होता है कि जो रामचरण को शाहपुरा शाखा का संस्थापक माना जाता है और जो रेण शाखा है उनका है जो दरियाव जी, सिंहथल जो कि हरिरामदास जी और खेड़ापा है जो रामदास जी इनके प्रवर्तक माने जाते हैं। और रामचरण संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव इस संप्रदाय की अपनी विशिष्टता है। ये शाहपुरा में है जो आयोजित होता है फूलडोल महोत्सव। ये था अपना मित्रों जो कि राजस्थान के लोक देवता और प्रमुख संत, ये अपना पाठ था मित्रों, अध्याय था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो मित्रों कितना होगा, ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं आराम से। और आप लोगों का प्यार और स्नेह मित्रों मिलता रहा तो अपनी ये बुक है जो हम लोग अपने इस चैनल पर है जो पूरी ज़रूर कर पाएंगे। तो ये हैं इसके क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का आपको आंसर बताना है कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन पंचपीरों में शामिल नहीं है? बाबूजी, गोगाजी, रामदेव जी और तेजा जी। तो इनमें से कौन सी है जो 5 पीरों के अंतर्गत नहीं है? अगला, तेजा जी का जन्म किस ज़िले में हुआ था? तो ये आपको बताना है कमेंट में। धना किसके शिष्य थे? धन्ना है जो किसके शिष्य थे? और विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ये आपको कमेंट में बताना है मित्रों इसके आंसर। और भी ये क्वेश्चन है, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल है जो कहाँ पर है? और रामदेव जी के माता पिता का नाम क्या था? ये मित्रों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? मीराबाई का विवाह कब व किसके साथ संपन्न हुआ था? रामसनई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? माओ जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन है जो एक छोटी छोटी जो लाइन है उनमें जो 1 लाइनर फैक्ट हैं वो इसमें से बनते हैं और इन्हीं में से है जो क्वेश्चंस अपने जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे के सीधे है जो पूछे जाते हैं। तो मित्रों कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं। और ये जो अपना था अध्याय, दूसरा अध्याय इस बुक का, और काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है मित्रों। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है वो अपने को एग्ज़ाम में देख सकते हैं आप लोग।
कोई भी बोर्ड हो, आरपीएससी हो या फिर अधीनस्थ सेवा बोर्ड हो, किसी भी भर्ती के अंदर देख लीजिएगा आप, क्वेश्चंस है वो सेम टू सेम है जो पूछे जाते हैं। तो ये था अपना अध्याय जो कि दूसरा, राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। ये अपना आज का टॉपिक था। तो अगले वीडियो में हम लोग है जो फिर से मिलते हैं मित्रों। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।